हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:51। आज है 4 अगस्त, ट्यूसडे का दिन। हम लोग की जो आंसर रेंजर है काम आएगा 5 अगस्त के लिए, वेडनेसडे के दिन की। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसा गया है। अभी तक लास्ट 15-20 डे से जब से मैंने वीडियो नहीं बनाया है चार्ट पे, तो आपका दिन कैसा गया। तो सर रिकैप कर लेता हूँ, रिकैप में क्या क्या हुआ है अभी तक हमारे साथ में। देखो यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तब मैंने ये डिप और ये डिप जो है बाय करवाया था। इसके अंदर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। यहाँ पे हमने एक शॉर्ट अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका जो है एसएल हमने यहाँ पे लॉस बुक किया। अभी के लिए मैं बाई साइड में हूं, लेकिन प्ले कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस जो CAS जो ये हो रहा है, ये जो टाइम पास हो रहा है, जो नई चीज लाई है सेबी ने, पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो हो रहा है लास्ट के 15 मिनट्स में ऐसी कैंडल बन रही है। हो सकता है कल के दिन रेड कैंडल भी बने, कुछ भी हो सकता है। ओके, मार्केट में ये जो टेक्निकल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्ले कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो स्टॉक फीचर्स यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स ऐड कर चुके हैं, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की हुई है एंड पुट राइटिंग से निकले। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर हल्का फुल्का निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल जो है उसको निकाली हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जिसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल जो है उसको अच्छी खासी निकाली हुई है एंड पुट भी निकाला हुआ है। ये हमें नेट पोजीशन में पता चलेगा। नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर प्रोस को देखें तो बियरिश है, तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे क्लाइंट्स की कॉल बाइंग है, एफआईएस की कॉल राइटिंग है, प्रोस की भी यहाँ पे कॉल राइटिंग है, ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है यहाँ पे पुट राइटिंग कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे पुट राइटिंग एक्चुअली उनकी कम हुई है, लेकिन अभी पुट राइटिंग है 5 लाख। एफआईएस को देखें तो उनकी पुट बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है, प्रोस को देखें तो वो पुट बाइंग से पुट राइटिंग में आ चुकी है। अरे यार क्या कंफ्यूजिंग डेटा है। ये वाला बॉक्स भी अगर मैं देखूं तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये 6,27,000 है, इससे मैं कहता हूँ कि ये वाला बॉक्स बियरिश है। तो ये रहा डेटा का कंक्लूजन है कि डेटा है बियरिश। लेकिन अब प्ले कैसे करना है, देखो मैं बहुत सिंपल और बहुत आसान देता हूँ। मैं आपको लेवल देता हूँ, उस लेवल को मार्क कर लो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। 24,650, एक मिनट, इसको ये मैं येलो कर देता हूं। 24, येलो क्यों नहीं हुआ, हाँ 24,650 इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। इसके ऊपर अगर गैप अप होता है तो 24,700 इसके ऊपर जाएगा तो ही आप बाय करोगे, वरना आप बाय के बारे में नहीं सोचोगे। क्लियर है मेरी बात? इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। नीचे की तरफ 24,490 इसके नीचे जाता है तो आप सेल साइड के बारे में सोचोगे। अगर ये 650 से 490 के बीच में रहता है तो आप कोई ट्रेड नहीं करोगे, ये एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, याद रहे। अगर गैप डाउन जो है गैप डाउन बड़ा होता है देन उसके बाद में आप 24,430 इसके नीचे जाएगा तो ही आप सेल के बारे में सोचोगे। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। स्टडी थोड़ा बहुत मैं आप लोग को बता देता हूँ मोटा मोटी। देखो यहाँ पे दो सिनेरियो है। यहाँ पे सिनेरियो क्या है पता है, आर्ली कैंडल लगा रहा हूँ यहाँ पे एंड इसको मैं हाइड कर देता हूँ। दो सिनेरियो ये है कि यहाँ से जो है मार्केट इधर से इधर तक या इधर तक या इधर तक कहीं आएगा एंड यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है कि नहीं, मार्केट जो है यहाँ से करेक्ट नहीं करेगा, ऐसे ही ऐसे रेंगते 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 ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए जो लेवल्स दिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। पोजिशनल व्यू अगर आप पूछोगे नेक्स्ट 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, पोजिशनल की बात कर रहा हूं ये मैं नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए। इंट्राडे आपको लेवल्स बता दिया। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्लियरली अगर ये 58 के अबाव रहता है तो आप बाई साइड के बारे में सोचोगे, और अगर गैप अप होता है इसके ऊपर भी, अगर गैप अप होता है तो 58,200 के ऊपर रहेगा तो आप बाई साइड के बारे में सोचोगे। नीचे की तरफ सेल करने के लिए 57,600 जो है इसके नीचे सेल करोगे। अगर गैप डाउन जो है इसके नीचे भी होता है
तो आप सेल करोगे 57,400 के नीचे। ध्यान रहे 57,600 से लेके 58 के इसके बीच में रहेगा तो वो एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अब हम आते हैं कि ये लास्ट के 15 मिनट्स में या 30 मिनट्स में जो भी ये कैंडल जो बनती है क्या कर रहा है। 3:15 के बाद में अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको कुछ भी लगता हो, ट्रेडिंग मत करो। अगर आप एक छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर हो, इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो, पहली बात तो मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है सेम एक्सपायरी में नहीं करना है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसमें नहीं सुनते हैं, अपना पैसा गंवाना उनको बहुत पसंद है। मतलब मैं कितना भी बोल लूं तो भी वो वही करेंगे जो उनको करना है। इट्स अ रिक्वेस्ट, 3:15 के बाद में आप कितने भी श्योर क्यों ना हो, ट्रेड मत करो। अब हम आते हैं कि जिनके अंदर चर्बी है, जिनको ट्रेड करना है, जिन्होंने सोच लिया है कि ट्रेड करना ही करना है, तो आपको ट्रेड करना है निफ्टी फ्यूचर्स देख के। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो पोजिशनली बता दिया, इंट्राडे बता दिया, सैस के लिए कैसे प्ले करना है वो बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आप प्रॉफिटेबल रहते हो या नहीं रहते हो। रही बात मेरे रोज वीडियोस अपलोड करने की, रोज शायद मोस्टली अभी नहीं हो पाएगा, बहुत सारा काम जो है अभी और बढ़ चुका है, टीम जो है वो अपग्रेड हो रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना टाइम जो है ऐसे चीजों पे डालूं, वीडियो बनाने पे जिसमें किसी को सीखना नहीं है, क्योंकि जिसको सीखना होता है उसने तो अभी तक सेम एक्सपायरी ट्रेडिंग बंद कर दी होती। अभी कुछ टाइम के बाद में मुझे स्टॉक्स पे भी फोकस करना है। बहुत टाइम से मैंने मेंबर्स को स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स नहीं दिया हूँ, अभी उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि देखो मार्केट ना साइडवेज चल रहा है गाइस। एंड मैं उन लोगों को बोल देता हूँ जो मेरे ग्रुप मेंबर है, जो स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट में है, एंड जो नहीं है उनको ही बोल देता हूँ, अगर आप 5-10% के लिए प्ले कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग में तो आपके लिए वो ट्रेडिंग है ही नहीं। स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट, ट्राई टू कैप्चर मिनिमम 40-50-60%। अगर मैं आपको स्टॉक्स नहीं दे रहा हूं उसका कोई रीजन है। हर स्टॉक साइडवेज चल रहा है, कोई स्टॉक नेगेटिव चल रहा है, अननेसेसरी क्यों आपको ट्रेड करना है। मौका आएगा मोस्ट प्रोबेबली, आज मैंने एक स्टॉक दिया हुआ है, आगे जाके भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 2-4 दिन में, और अगर सब ठीक रहा तो फिर नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली हमें स्टॉक्स जो है अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे। बाकी जो मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर है, जो ट्रेड्स में दे रहा हूं स्ट्रिक्टली वही ले। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऐसा कुछ भी होता है कि हमारा व्यू चेंज होता है तो प्लीज उसको स्ट्रिक्टली एक्सेप्ट करें, अननेसेसरी ट्रेड्स में ना रहे। ओके, मार्केट बहुत डाइसी चल रहा है, स्पेशली जो लोग नए ट्रेडर्स हैं, मैं बोलूंगा कि थोड़ा टाइम जरा चुपचाप बैठ जाओ, मत करो। कैपिटल गंवाने से अच्छा है ट्रेडिंग मत करो। एक और चीज, अभी ना वैसे मैं देखता नहीं हूँ गिफ्ट निफ्टी, लेकिन अभी ना गिफ्ट निफ्टी देख के थोड़ा बहुत ना अंदाजा आएगा। ओके, गिफ्ट निफ्टी अभी 51 पॉइंट्स ऊपर है 24,632 पे एग्जाम, तो 24,632 पे है, तो अभी भी ये जो है 24,614, तो ये मोस्टली प्रोबेबली अगर इतना ही मतलब 50 पॉइंट्स ऊपर की तरफ आता है तो ऐसा हो सकता है कि 580 के आसपास खुले, तो तभी हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे प्ले करना है। मैं इतनी जल्दी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है व्यूज बटोर रहे हैं कि मार्केट ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। यस, फ्रस्ट्रेटेड मैं भी हूँ। ये अभी वैसा हो गया है कि सैस की वजह से जो 10 साल पुराने एक्सपीरियंस थे एंड जो नए ट्रेडर्स थे सब एक जैसे हो गए, क्योंकि हमको भी नहीं पता ये क्या है, ये कुछ नया है, लेकिन मार्केट ऐसे ही चलेगा अनलेस एंड अनटिल सेबी जो है अपना रूल जो है उसको चेंज नहीं करती। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा भी हो सकता है कि ये पहली बात तो छोटे प्लेयर्स के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स के लिए। ये जो हो रहा है, ये जो कैंडल बन रही है, ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स वाली कैंडल है, इसमें ऑप्शंस में किसी को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ना फ्यूचर्स में फायदा हो रहा है। आज के दिन भी अगर आप लोग नोटिस करोगे तो सेम एक्सपायरी ट्रेडिंग में जो है डबल ट्रिपल 4x हुआ, लेकिन बाकी आगे की एक्सपायरी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एंड मुझे नहीं पता कि ये प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता। जो आपको बोल रहा है उसको पता है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ओके, मैं बहुत क्लियर कट बोल देता हूँ इस मामले में। बाकी अगर कुछ चेंजेस रहा, मेरा व्यू चेंज होगा, मैं सेल साइड में चले जाऊंगा, तो मैं वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा।
गाइस 2-4 दिन हो सकता है कि ना मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट रहे, तो प्लीज फ्लेक्सिबल रहना, बाय करने के लिए भी एंड सेल करने के लिए। ओके, मैं दो बेसिकली जो मैं यहाँ पे सोच रहा था ना, यहाँ पे जो मैंने आप लोग को बोला था 24,250 के आसपास, यहाँ पे जब मैंने अपने लॉन्ग्स जो उसको बुक किया था, मेरा मानना ये था कि यहाँ से एक नीचे की तरफ फॉल देगा एंड फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अब ये जो है ना, ये एक एक्सटेंशन में आ गया है, प्लस सैस आ गया है, तो अभी गॉड नोस क्या होगा। हो सकता है कि मार्केट जो है ऐसे ही ऊपर की तरफ जाए, या फिर हो सकता है कि वो जो है ऐसे फॉल देके फिर ऊपर की तरफ जाए। ये हम आगे का आगे देखेंगे। प्रॉफिट मिलता है उसको टाइमली बुकआउट करो, कोशिश करो कि टाइमली प्रॉफिट बुकआउट करते जाए, ताकि कम से कम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग रखो, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है। मैं आपको बोलूंगा देखो प्रॉफिट बुकिंग करो, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। समझो मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, ओके, यहाँ पे आ गया है, आपको पता है ये सपोर्ट है। अगर ये इसके ऊपर नहीं जाता है तो सेम एसएल के साथ में फिर में सेल कर सकते हो आप। अगर ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो देखो कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके नीचे नहीं आना चाहिए। बस टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% में श्योर हूं कि नेक्स्ट 2 से 4 महीने या 6 महीने मार्केट अच्छा खासा बुलिश रहेगा। ओके, अच्छा खासा बुलिश रहेगा, लेकिन ये टाइमलाइन बड़ा है, याद रखो। ओके, बुलिश मार्केट का टाइमलाइन बड़ा है। अब वो क्विक ऊपर की तरफ जाता है, सबको बियरिश करके ऊपर की तरफ जाता है, ये मार्केट ही जाने। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप तो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।